और अब बात करेंगे झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है। पहले चरण के तहत 21 जिलों के 72 प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव की सूचना कल जारी होगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में 1.127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। पहले चरण में शनिवार से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 23 अप्रैल निर्धारित है। उम्मीदवार इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में 14 मई को मतदान होना है, जबकि 17 मई को मतों की गणना होगी। बता दें कि पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर बाकी 21 जिलों के किसी न किसी प्रखंड के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उस पद के लिए मतदान नहीं होगा। संबंधित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। तो झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन का समय नजदीक आ गया है। कल से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू होगा। शहनवाज का रुख करेंगे, सीधा लाइव जुड़ रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा और कल से पहले चरण की नामांकन की शुरुआत होने वाली है। शहनवाज जी हाँ, 3 जिलों को छोड़कर कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर तमाम जो पंचायत चुनाव के 21 जिले हैं वहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जाहिर है ये बहुत ही दिनों के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो इसको लेकर के ग्रामीण इलाकों में काफ़ी उत्साह है लोगों में और बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी। अब कल से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जाहिर है ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और अपने अपने ढंग से अपने आप को बेहतरीन प्रूफ करने की पूरी कवायद भी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात कर लें तो ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य जो होते हैं उसमें 1127 ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य के 14,079 कैंडिडेट होंगे। और मुखिया की बात करें तो 1405 कैंडिडेट होंगे। माफ कीजिएगा, 1127 मुखिया के कैंडिडेट होंगे। पंचायत समिति के कैंडिडेट 1405 होंगे और जिला परिषद के कैंडिडेट जो होंगे वो 1461 कैंडिडेट होंगे। तो जाहिर है एक बड़ी संख्या में लोग चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं और इसकी नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। और इसको गांव की सरकार के नाम से जाना जा रहा है कि गांव की सरकार बनाने में लोग अपना अपना योगदान देते हैं। और ये बात भी सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जो सरकार होती है वो इसी माध्यम से विकास के कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाती है। यहाँ तक कि अगर कोई जमीन अधिग्रहण पर कोई फैसला करना है या कोई भी ऐसी जो खास करके निर्णय लेना है तो उसमें ग्राम पंचायत बुला के उससे पास कराना जरूरी होता है। तो सरकार ने फंड भी दिया है, अधिकार भी दिए हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों की जो विकास की ज़रूरतें होती हैं वो भी ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो तय करते हैं। जिलों में जो है खास तौर से जिला परिषद अध्यक्ष की बड़ी वैल्यू होती है और कोई भी मीटिंग होती है विकास को लेकर के उसमें उनको बुलाया जाता है। एक तरह से सरकार शीर्ष पे बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेके नीचे के मुखिया तक एक नेटवर्क है जो लोकतंत्र की मजबूती का एक परिचायक है और इसकी खूबसूरती है। और थोड़ा समय जरूर लग गया है झारखंड में 2 साल की कोविड पीरियड के बाद। अब ये समय आ गया है कि झारखंड में चुनाव हो गया, आचार संहिता भी लगी हुई है और कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गांव की सरकार बननी कितनी जरूरी है शहनवाज? इसका एग्जाम्पल आप कहे वो इस तरह से देखने को मिलता है कि पंचायत स्तर पर कई ऐसे मामले होते हैं जो मुखिया स्तर पर उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता है, यानी कि वो थाने की दहलीज तक नहीं पहुंचता है। जब थाने की दहलीज में छोटे मोटे मामले पहुंचने लगेंगे तो मामला कितना भर जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, उसको अपने स्तर से 2 पक्षों के बीच में जो विवाद होता है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं और ये एक मजबूत बात कही जा सकती है गांव की सरकार की। देखिए, ये पुरानी भारतीय परंपरा रही है। चौपालों में खास करके जो सरपंच होते थे वो उस क्षेत्र के जज के समान उनकी वैल्यू थी, रुतबा था और वो बैठ करके 2 पक्षों की बातों को वहीं सुलझा देते थे और इसको मानना पूरे गांव के लोग
चाहे वो वादी पक्ष हो, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, सबके लिए जरूरी होता था। अगर वो नहीं मानता था तो गांव से उसको बायकाट का होना पड़ता था। तो जाहिर है एक बाउंडेशन भी थी, डिसिप्लिन भी बहुत जबरदस्त हुआ करता था कि गांव में अगर पता चल गया तो उसकी पेशी हो जाएगी, चौपाल में उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो फिर मुखिया का चुनाव होने लगा, वार्ड सदस्य का चुनाव होने लगा, ग्राम पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होने लगा, जिला परिषद चुने जाने लगे सदस्य, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष जो उस जिले का मुख्यमंत्री के बराबर का रुतबा होता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर विकास कार्य के लिए किसी गांव से कोई सड़क गुजरनी है या सरकार को अस्पताल बनाने या रेलवे लाइन बिछाने के लिए गांव की उस पर्टिकुलर जमीन की जरूरत होती है तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत से उसको पहले पास करना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत सरकार से उचित मुआवजा जिसकी जमीन गई है उसके और उसके बीच में एक टूल का काम करके एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है ये भारत के आगे तरक्की की रास्ते में आगे चलने के लिए बेहद जरूरी है और कई राज्यों में ये बहुत मजबूत है। खास करके अगर हम देखें तो साउथ के और राज्यों में बहुत मजबूती से व्यवस्था लागू हुई है और बिहार झारखंड जैसे जिलों में राज्यों में थोड़ा सा चूंकि अभी गैप बहुत ज्यादा हो गया है और कानूनी पेचीदगी भी बहुत है, रिजर्वेशन है, सीमांकन है, इसको लेकर के थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो ये एक बैकबोन कह सकते हैं भारत की जो व्यवस्था है, एक बैकबोन है। और जिस तरह से सरकारें चलती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसी तरह से गांव की जो सरकार है उसकी अपनी एक अलग महत्ता है और इसका बिगुल झारखंड में फूंका जा चुका है। कल से पहले चरण के नामांकन की शुरुआत हो रही है, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी शहनवाज दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारी के लिए। 1127 ग्राम पंचायतों में कल से नामांकन की शुरुआत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।